हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट से नंबर सिस्टम। अब मैं क्लास 9th को चालू कर रहा हूँ नंबर सिस्टम से और धीरे धीरे पॉलिनोमियल और सभी चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा बच्चों, ठीक है। तो चैप्टर 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज इंट्रोडक्शन है नंबर सिस्टम का, तो सब बच्चे ध्यान दें, है ना। जितना हो सके बच्चों, जितने लोग आपके दोस्त हैं, जितने भी क्लास 9 में पढ़ते हैं आपके दोस्त, सभी लोग को ये वीडियो भेज दीजिए बच्चों। सबके लिए हेल्पफुल होगी बच्चों, ठीक है। इंट्रोडक्शन सब कुछ एक बेसिक से बेसिक चीज़ आप लोगों को बताई जाएगी बच्चों। जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है सब चीज़ आपको बताई जाएगी यहाँ पे बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं क्लास 9 में, स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। आज इंट्रोडक्शन है, सब बच्चे ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यार से समझाएंगे, एकदम आराम से अच्छे से समझाएगा सब लोग को बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन पे देखते हैं। इंट्रोडक्शन में अगर नंबर सिस्टम की बात करें बच्चों, क्या क्या चीज़ हम लोग को पढ़नी है, तो नंबर सिस्टम जैसे कि नेम से मालूम चल रहा है, हमें नंबरों को सिस्टम पढ़ना है। नंबर सिस्टम मतलब नंबर के ही बारे में पढ़ना है। तो अगर मैं बात करूं नंबरों की स्टार्टिंग जो होती है, वो नंबरों की स्टार्टिंग जो होती है नेचुरल नंबर से होती है। सबसे पहले जो आते हैं नंबर्स, कौन से नंबर आते हैं? नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर सबसे पहले आए थे बच्चों। नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, काउंटिंग नंबर होते हैं, 1 2 3 4 ये लगातार चलते रहते हैं बच्चों, ठीक है। काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, है ना। अच्छा, नेचुरल नंबर से भी पहले बच्चों डिजिट बनी थी, वो बताना भूल गए। डिजिट जो होती हैं, अगर मैं बात करूँ डिजिट की, तो डिजिट कितने होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी क्या होते हैं? डिजिट होते हैं। और डिजिट से ही मिलके क्या बनते हैं? नंबर बनते हैं। कोई आपसे पूछे कि कितने, हाउ मेनी डिजिट्स, तो देयर आर 10 डिजिट्स, है ना। तो गिन लीजिए यहाँ पे 10 डिजिट्स होंगे, और डिजिट से ही मिलके क्या बनते हैं? नंबर यहाँ पे बनते हैं। देखा वो कोई भी नंबर एक डिजिट से ही मिलके बनता है, ओके। नेचुरल नंबर के बाद आते हैं बच्चों हम लोग के होल नंबर, ठीक है। पहले हम लोग नेचुरल नंबर पढ़ते हैं, इसके बाद क्या पढ़ते हैं? होल नंबर। होल नंबर, अच्छा एनओ का मतलब नो मतलब नहीं ना समझ लेना, ना एन ओ के बाद डॉट लगा, नंबर लिखा है। होल नंबर बस क्या होता है? 0 होता है, 0 1 2 3 4, इस टाइप से नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो पहले नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, उसके बाद आते हैं इंटीजर्स। क्या आते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स जो होते हैं ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स होते हैं। माइनस, जैसे माइनस का मतलब 5 है, माइनस का 4 है, माइनस का 3 है, माइनस का 2 है। इधर बहुत छोटे नंबर होते हैं और भी, ठीक है। -1 है, 0 हो 1 है, 2 है, 3 है। तो ये देखिए गौर करिए, नेचुरल नंबर और होल नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर मालूम है। नेचुरल नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 1। होल नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 0, है ना। बट इंटीजर्स का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, ये हम लोग बता नहीं सकते, क्योंकि जो इंटीजर्स में है और छोटे नंबर आते हैं, -5 -6, ये सब छोटे हो रहे हैं और लगातार, ठीक है। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होता है, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? नेचुरल नंबर 1। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? 0। ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? नहीं पता, नॉट डिफाइंड होता है। होल नंबर भी पता नहीं होता है। इंटीजर्स में ना तो स्मॉलेस्ट पता होता है, ना तो ग्रेटेस्ट पता होता है, राइट है। अच्छा, ये ध्यान रखिए, नेचुरल को हम लोग शॉर्टकट में n से लिखेंगे, होल को हम लोग शॉर्टकट में w से लिखेंगे, इंटीजर्स को i से लिखते हैं या फिर z से भी लिखते हैं, ठीक है। i और z। अच्छा, i से तो लिखते हैं कि इंटीजर्स नाम में, z से क्यों लिखते हैं? z जो कि एक वर्ड है जहलान, ZEHLAN, है ना, फ्रांसीसी वर्ड है, उसी से बच्चों ये निकला है, जिसका मतलब होता है काउंट, है ना। ZEHLAN, जहलान मतलब होता है क्या? काउंट, काउंट करना। तो उसी को हम लोग यहाँ पे z के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए। इसके बाद आते हैं रैशनल नंबर बच्चों। कौन से इंपॉर्टेंट है बच्चों? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की बात करूं तो रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। p एंड q क्या होते हैं? बोथ ऑफ इंटीजर्स होते हैं, बट q जो होता है वो डज नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0। ये सब बच्चों ने पढ़ा, लेकिन मतलब आज तक किसी को पता ही नहीं चला आप लोग को, है ना। मतलब क्या सोचते हैं, क्या है ये चीज? समझिए, p और q क्या है? इंटीजर्स। ये देख रहे हैं, ये इंटीजर्स हैं। बस ये जो नीचे वाला है ये 0 नहीं हो सकता। जैसे अब आपसे कोई पूछे 5 रैशनल नंबर है, कह दो यस। तो आपसे पूछे p क्या है, तो 5 है। q क्या है? q बोल दो 1 है
है ना, Q1 है। जब किसी के नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता तो क्या मान लिया जाता है, 1 मान लिया जाता है। ओके, रैशनल नंबर जितने मतलब -2 लिखा रैशनल नंबर है, हाँ 1/2 लिखा है रैशनल नंबर है, यस है। तो जितने भी नंबर है सब ये रैशनल नंबर, बस अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए। जैसे ये कि 5.0 लिख गया तो फिर ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे 0 का डिवाइड जब करेंगे तो फिर वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो ये रैशनल नंबर के अंदर नहीं आता। तो ये बोल रहा है कि P और Q जो दोनों है ये चीज होनी चाहिए कोई भी, ठीक है। बट Q जो है नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अब आपसे कोई पूछे 0 रैशनल नंबर, yes 0 is a rational number. How can we write in the form of rational number? तो we can write in the form of rational number in this type 0.1, 0.2, क्योंकि 0.1, 0.2, 0.3 ये सभी क्या हो जाएंगे, 0 ही हो जाएंगे बच्चों। 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करेंगे वो सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये सभी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं बच्चों। ये बस रैशनल नंबर नहीं होता जिसके अपॉन में क्या आता है, 0 आ जाता है। अगर अपॉन में 0 आ जाएगा तो फिर वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा बच्चों, राइट है। तो समझ में आया, P और Q क्या है, बोथ आर इंटीजर्स है, समझ में आया। इंटीजर्स को I या Z से लिखते हैं बच्चों, और जहां पे Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो समझ में आया। तो फिर क्या बताएंगे डेफिनेशन रैशनल नंबर की, अ नंबर विच इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, अ नंबर विच इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, P एंड Q दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, बट Q डज नॉट इक्वल टू 0, जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं है, उसे बच्चों क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। और इंटीजर्स आपको लोगों को मालूम चल गया बच्चों क्या होता है, राइट है। रैशनल के बाद आते हैं बच्चों इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर की बात करें तो इरैशनल नंबर 3 टाइप्स के होते हैं बच्चों, ठीक है, 3 टाइप्स के, हाँ ध्यान देना 3 टाइप्स के। किस किस टाइप के, सबसे पहला रैशनल नंबर जो होता है पाई, 2 पाई लिखा हो, 3 पाई लिखा हो, 4 पाई, सब ये इरैशनल नंबर होते हैं। पाई इरैशनल नंबर क्यों होता है, क्योंकि पाई की वैल्यू जो अभी तो हम लोग पढ़ते हैं 22/7, इट इज नॉट अ राइट वैल्यू, एक करेक्ट वैल्यू नहीं होती पाई की वैल्यू अभी तक डिफाइंड ही नहीं हो पाई पूरी तरीके से बच्चों। तो पाई की वैल्यू लगातार बढ़ती जाती है, कोई अभी एक पर्टिकुलर डिफाइंड नहीं कि यहाँ तक रुकी है बच्चों, ठीक है। तो पाई की वैल्यू एक्चुअली में 3.1428 बहुत बड़ी लंबी होती, रुकती नहीं बच्चों, इसीलिए पाई को इरैशनल नंबर में रखा गया है। दूसरा बच्चों जो कि रूट्स में होते हैं, जिनका रूट मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, जैसे कि √2 है ना, √3 है, √5। देखो 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट होता है कितना होता है, 2 होता है, तो 4 नहीं हो सकता। 5 है, 6 है ना, 7 है, 8 भी होगा बच्चों, 9 नहीं होगा। 9 का रूट क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। और थर्ड बच्चों होता है जो कि नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन रिपीटिंग मतलब लाइक दैट 5.10, 110, 111, 4 टाइम्स 1 0, ये इस टाइप से अगर नंबर आपको दिख रहे हैं, नॉन रिपीटिंग बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग, जो कि नॉन रिपीट कर रहे हैं, मतलब बदल बदल के रिपीट कर रहे हैं, तो इनको बोलते हैं बच्चों इरैशनल नंबर। तो इरैशनल नंबर की क्या डेफिनेशन होगी, अ नंबर विच कैन नॉट बी राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जिसको हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। रैशनल नंबर होते हैं जो वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं, या नॉन रिकरिंग बोलते हैं इनको बच्चों, ठीक है। नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग, दोनों एक ही वर्ड है। और रैशनल नंबर का जो डेसिमल होता है वो रिपीटिंग होता है या फिर टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिकरिंग होता है, मतलब 12 वही नंबर आता रहता है ना। नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग भी बच्चों इसको बोलते हैं बच्चों, ओके। तो समझ में आया रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सप्रेशन 2 टाइप होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग हम लोग रिपीटिंग भी बोलते हैं, रिपीट मतलब बार बार वही वैल्यू आती रहेगी बच्चों, ठीक है। और ये बच्चों इरैशनल नंबर होते हैं, ये 3 टाइप के। कहीं पे भी आपको ये तीनों चीजें दिख जाए ना कहीं पर भी, तो आप समझिए कि क्या है, रैशनल नंबर है। जैसे √2 लिखा है, इसी में 2 लिख दे हम लोग तब भी ये इरैशनल नंबर ही कहलाएगा बच्चों। प्लस √2 लिख दे, +2 लिख दे तब भी वो इरैशनल नंबर ही कहलाएंगे। माइनस लिख दे तब भी वो क्या कहलाएगा, इरैशनल नंबर ही कहलाएगा। कहीं पर भी ये दिख जाए तो ये समझ जाइए क्या है, ये इरैशनल नंबर्स हैं। और फिर लास्ट में हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर एक्चुअली में रैशनल प्लस इरैशनल से मिलके बना है, रैशनल प्लस इरैशनल, मतलब रैशनल और इरैशनल दोनों को एक साथ जब लिख देंगे तो वो किसके अंदर आ जाएंगे, रियल नंबर। रियल नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं, रैशनल और इरैशनल, ठीक है।
समझ में आया सभी बच्चों को। तो रियल नंबर कोई वो नहीं है, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ये हो गया लास्ट। अच्छा, इसके बाद भी दुनिया में कोई नंबर बचते हैं, हाँ दुनिया में इसके बाद भी नंबर बचते हैं, वो क्लास 11 में पढ़ेंगे। कौन से नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो रियल नंबर है वो आपको 9th में और 10th में ही पढ़ना है बच्चों, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जो है 11 से स्टार्ट हो जाती है। तो ये समझ में आ गया सभी लोगों को। अब आपसे कोई पूछे एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो यस। एवरी होल नंबर इज इंटीजर्स, यस। एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर्स, तो यस। मतलब ऊपर से कोई चीज नीचे की तरफ पूछ रहा है तो यस होगा, ठीक है। नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, यस। नेचुरल नंबर, इरेशनल नंबर नहीं, इरेशनल नंबर के अंदर नहीं आता बच्चों। इरेशनल नंबर एक्चुअली में रियल नंबर का ही पार्ट होता है, तो ये इरेशनल नंबर को थोड़ा सा बाहर रखिए ना बच्चों, ठीक है। तो कोई पूछे नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, तो यस। और नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर, तो यस बच्चों, ठीक है। लेकिन कोई पूछे होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, नहीं, नो। इंटीजर्स इज अ नेचुरल नंबर या होल नंबर, तो नो, है ना। रैशनल नंबर, इंटीजर्स, तो नो। ऊपर से कोई चीज नीचे पूछेगा तो फिर ये इरेशनल नंबर बच्चों थोड़ा सा साइड में कर देना। ऊपर से नीचे की तरफ कोई नीचे से ऊपर की तरफ कोई नंबर पूछेगा तो वो फिर नो में आंसर आ जाएगा बच्चों। एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर्स, नो। एवरी इंटीजर्स इज रैशनल, तो यस बच्चों, राइट है। समझ में आ गया ना सभी लोग को, है ना। और रैशनल और इरेशनल किसके पार्ट होते हैं? रियल नंबर के पार्ट होते हैं, ठीक है। रियल नंबर के दो टाइप होते हैं, एक रैशनल होता है और एक क्या होता है? इरेशनल। तो सबसे पहले हम लोग रैशनल नंबर यहाँ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि नेचुरल, होल, इंटीजर्स वगैरह हम लोग क्लास 8 तक पढ़ चुके हैं सभी। अब हम लोग रैशनल नंबर को थोड़ा डिफाइंड तरीके से पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो समझ में आ गया सही बच्चों को नंबर्स के बारे में, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, है ना। नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, रियल बच्चों, ठीक है ना। एन डब्ल्यू आई या जेड, फिर एन डब्ल्यू आई जेड आर और आर, ना आई आर इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर को। वैसे रैशनल जो होता है इसको क्यू से भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। क्यू या फिर आर से। क्यू से इसलिए डिफाइन करते हैं, क्यू कोई वर्ड है, फ्रांसीसी का वर्ड है, उसी से जो नाम आता है उसका, तभी। वैसे रैशनल वर्ड जो है रेशियो से बना है, RATIO, देखिए इसमें आ रहा होगा, तो रेशियो से रेशनल बना है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। और इसी में इर लगा दिया, IR लगा दिया, तो उसी का अपोजिट हो गया इरेशनल नंबर, ठीक है। समझ में आ गया सभी बच्चों को। नेचुरल को N से W मतलब होल, I या Z मतलब इंटीजर्स, रैशनल का मतलब R, इरेशनल मतलब IQ लिखते हैं इसको, IQ। और रियल को हम लोग सिंपल R से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बच्चों? R। अच्छा, इसको R से आप ना लिखिए, क्योंकि R से रियल नंबर को लिखते हैं, तो Q से ही लिखना बच्चों आप लोग, ठीक है, ठीक है। समझ आ गया सब बच्चों को। तो पहले ये नंबरों को नोट कर लीजिए। अब इसके बाद चलते हैं नंबर लाइन के ऊपर, और नंबर लाइन को अच्छे से आप लोग को समझा देते हैं। अब बात करेंगे बच्चों हम नंबर लाइन की बच्चों। नंबर लाइन पे देखते हैं, क्योंकि नंबर लाइन पे हम लोग को सभी नंबर यहाँ डिफाइंड होते हैं। नंबर लाइन पे सब नंबर आते हैं। सबसे बीचों बीच कौन सा नंबर होता है? 0 नंबर होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग रैशनल नंबर को डिफाइन करना सीखेंगे बच्चों, कहाँ पे? नंबर लाइन पे। फिर इरेशनल नंबर को डिफाइन करना सीखेंगे बच्चों, कहाँ पे? नंबर लाइन पे। रैशनल नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं? क्योंकि P/Q के फॉर्म में होता है, तो किस प्रकार से डिफाइन करेंगे तो समझ लीजिए बच्चों। ये यहाँ पे मान लीजिए 1 है, यहाँ पर कुछ दूरी पर 2 है, यहाँ पर क्या है? कुछ दूरी पर 3 है। फिर यहाँ पर मान लीजिए -1 है और यहाँ पे -2 है, ठीक है। यहाँ पे भी 3 मान लीजिए, कोई बात नहीं। तो अब इसके बीच में बहुत सारे आपको ये गैप दिख रहा है। ये गैप बिकॉज ऑफ पार्टीशन की वजह से हमने किया है। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा 1/4, 1/4 मतलब कि 4th का 1 हिस्सा लेना, मतलब कि इसके 4 पार्ट करिए, है ना। तो जैसे आप 4 पार्ट करेंगे तो 1 समझिए 1, फिर 2, फिर समझिए 3, और यही 4 होगा। 4 कहाँ पे होगा? मतलब ये जहाँ 1 है वहाँ पे 4 आ जाएगा, समझिए। फिर समझिए, जैसे मैं कहूँ 1/4, ठीक है, फिर 2/4, ठीक है, फिर 3/4, और फिर मैं 4/4 जब बोलूँगा तो ये कितना मतलब हो जाएगा? 1 मतलब हो जाएगा ना। तो उसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 1, 2, 3 तो ठीक है, लेकिन 4 जो आ जाएगा वो 1 पर ही आ जाएगा बच्चों, है ना। 4 की जो वैल्यू है वो 1 पर ही आ जाएगी यहाँ पे। जैसे इसी प्रकार से अगर फिर से 1, 2, 3 और ये 4 इसी पर, कैसे? जैसे 5/4, 6/4, 7/4, 8/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8/4 का मतलब कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, राइट ना। तो अब 1/4 कहाँ होगा? 1/4 ये होगा, है ना। 1/4 होगा, नहीं होगा बच्चों। 2/4 कहाँ होगा? ये होगा। 3/4 कहाँ होगा? ये होगा। 4/4 मतलब 1 ये होगा। 5/4 होगा तो फिर ये होगा। 6/4 ये होगा। 7/4 ये होगा। अभी तो मैंने इसके 4 पार्ट किए। मान लीजिए अब किसी ने आपसे पूछ लिया 1/6 बताओ, या 2/6, या फिर मान लीजिए 2/7 बोल दिया उसने, 6 नहीं बोला, 7 बोल दिया,
2 अपॉन क्या बोल दिया उसने, मतलब 7 बोल दिया, ठीक है। तो इसने बोला मतलब कि 7 पार्ट करिए यहाँ पे, तो 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और ये 7/7। 7/7 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो कभी भी आप नंबर्स को अगर नंबर को नंबर लाइन पे डिफाइन करना हो तो देख लीजिए कौन सा ये पार्ट है। अच्छा, इसमें इन सब केस में डिनोमिनेटर जो होता है वो बड़ा होता है न्यूमरेटर से बच्चों। लेकिन अगर न्यूमरेटर भैया बड़ा हो जाए तो फिर क्या करेंगे इस केस में, मान लीजिए अभी आपने 2/7 लिखा है, अभी मान लीजिए हमने लिख दिया है 7/5 लिख दिया है, तो फिर कैसे करेंगे, यहाँ पे तो डिनोमिनेटर छोटा हो गया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, बस ये आप देखिए पार्ट कितने हैं, 5 पार्ट हैं, तो 5 पार्ट आप करिएगा यहाँ पे, देखिए बच्चों 5 पार्ट। जैसे यहाँ पे क्या है 0, 1 पार्ट 2, 3, 4 और ये 5 पर क्या आ जाएगा 1, फिर 1, 2, 3, 4, 5 पे क्या आ जाएगा 2, फिर 1, 2, 3, 4, 5 पे क्या आ जाएगा 3। तो 7 है तो मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/5। या फिर आप लोग चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो, बहुत बच्चे डिवाइड के करके भी करते हैं, 5 1 जा 5, यहाँ पे 2, तो 1/2/5, मतलब 1 क्या है ये, और मतलब 1 लेना ही है तो 1 ले लिया हमने, और 2/5 मतलब 2 लीजिए, 1 और 2 यहाँ पे 7/5 आया ना समझने। और अगर माइनस में हो तो फिर माइनस की तरफ जाइए, है ना। तो ये समझा नंबर लाइन किस प्रकार से मैंने डिफाइन किया। कोई भी कठिन से कठिन नंबर लाइन आ जाए माइनस में या प्लस में तो आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, बस इसके देखिए कितने पार्ट करने हैं, ये मेन होता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर ये बताता है कि इस लाइन के कितने पार्ट करने हैं, बस ये आप लोग ध्यान दीजिए। मैं कह रहा हूँ 7/5 लिखा, मान लो 11/5 लिखा, फिर भी आप 11/5 मतलब कि 2 यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 या 6, 7, 8, 9, 10 या 11 यहाँ पर आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि वो 2 के आगे जाएगा। देखिए डिवाइड करेंगे 5 का 11 में तो आप 5 2 10, है ना। देख लीजिए कितना 1 बचेगा, सॉरी बच्चों, तो 2 होल 1/5 मतलब 2 के आगे जाइए, मतलब 2 लिखिए, 2 के और 1 लीजिए यहाँ पे, मतलब 2 के आगे क्या कौन सा लेना, 1 वाला लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से डिवाइड करके निकाल देते हैं नंबर, ठीक है। समझ में आया सभी लोगों को नंबर लाइन, है ना। नंबर लाइन सभी को आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक। ये मैंने रैशनल नंबर को डिफाइन किया है नंबर लाइन पे, राइट है बच्चों। रैशनल नंबर को हमने नंबर लाइन पे डिफाइन किया है। इरैशनल नंबर को उसके लिए थोड़ा सा कंपास, मतलब कंपास की जरूरत पड़ेगी और साथ में प्रोडक्टर की भी जरूरत पड़ेगी बच्चों, तो उससे हम लोग उसको ड्रॉ करेंगे इरैशनल नंबर को, ठीक है। उसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये इरैशनल नंबर समझ लेते हैं बच्चों। ओके, समझ आ गया। अब देखिए, अच्छा आगे बच्चों, अब बात करते हैं किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर हम लोग लिख सकते हैं। तो किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर के बीच में हम लोग इन्फिनाइट रैशनल नंबर लिख सकते हैं बच्चों। वी कैन राइट इन्फिनाइटली रैशनल नंबर बिटवीन एनी 2 इरैशनल नंबर। कोई भी 2 इरैशनल नंबर दिए जाए और उनके बीच में इरैशनल नंबर लिखने हो तो कितने रैशनल नंबर लिख सकते हैं, इन्फिनाइट रैशनल नंबर लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे हम आपको छोटा सा एग्जाम्पल देके भी दिखाते हैं रैशनल नंबर कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा है 5/7 एंड 9/7 के बीच में 3 रैशनल नंबर लिखिए, ठीक है। 3 रैशनल नंबर लिखिए। देखिए बच्चों, 3 रैशनल नंबर लिखना है हम लोग को इन दोनों के बीच में, तो इस केस में डिनोमिनेटर सेम है ना। तो आप लोग 3 रैशनल नंबर डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो चाहे तो 5, यहाँ पे 6, 7, 8 3 आ जाएंगे डायरेक्ट बच्चों। यहाँ पे मान लीजिए बाई चांस अगर यहाँ पे 6/7 लिखा और हमसे कहा गया है 4 रैशनल नंबर फाइंड करो या 5 फाइंड करो, तो फिर कैसे फाइंड करें, क्योंकि इनके बीच में तो कोई रैशनल नंबर आ नहीं रहा है बच्चों। यहाँ पे ये मैं तब बताऊँ जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम होगा। तो जब आपको 4 फाइंड करना होगा तो आप कुछ नहीं करेंगे, 4 के बाद क्या आता है बच्चों, 4 के बाद आता है 5। आप 5 का ऊपर इंटू कर देंगे और 5 का इंटू नीचे। समझ में आया बच्चों को। जितने भी अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो भी जितने भी रैशनल नंबर फाइंड करने होंगे उसमें 1 प्लस कर दीजिए, है ना। 1 प्लस करें तो 4 है, तो 4 के आगे 1 प्लस करें तो 5 का इंटू ऊपर करिए 25/35। 6/7 है तो इसमें 5 का इंटू करिए भाई ऊपर नीचे दोनों में, तो 6 5 जा 30/35। अब ये 25 आ गया, ये 30 आ गया, तो देयरफॉर नंबर कौन कौन से हो जाएंगे इनके बीच में, 26 और नीचे वही लिखेंगे 35। कौन कौन से, 27, फिर बोलिए 28, है ना, नीचे 35, फिर 29,
होगा ना 4, ठीक है। आप नहीं लिखना 4 लिखना है तो इस प्रकार से। तो ये मैंने बताया डिनोमिनेटर जब आपके पास सेम होगा तो आपको चाहे 10 फाइंड करने हो, चाहे 20 फाइंड करने हो या 30 फाइंड करने हो, आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसके करने के 2 तरीके। अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो या तो पहले आप डिनोमिनेटर सेम करिए भाई एलसीएम लेके, है ना, फिर उसके बाद नंबर मतलब इनटू करिए, या फिर एक फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू, मान लीजिए y और x है तो y माइनस एक्स अपॉन में n प्लस 1, एक ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से आप क्या करते हैं d निकाल के, और d निकालने के बाद फिर x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, जितने भी नंबर n नंबर निकालने हैं, n मतलब कितने नंबर आपको फाइंड करने हैं तो वो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, अभी चिंता मत करिए बच्चों, ये भी सब बताऊँगा। लेकिन अभी ये तो सीखिए पहले आप लोग, जब ये नहीं सीखेंगे तो फिर ये कहाँ से आ जाएगा बच्चों, है ना। तो ये तब है जब डिनोमिनेटर सेम ना हो। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो और भी तरीके हैं, ये तो थोड़ा सा बड़ा लेंदी तरीका होता है बच्चों, तो उससे भी सिंपल हम आपको तरीका बताएंगे जिससे आप लोग कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ तो सब बच्चों को आ गया ना अच्छे से, नंबर्स के बारे में समझ में आ गया ना अच्छे से, और नंबर लाइन आ गई बच्चों। और ये नंबर्स जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तब तो कर लेंगे ना, कि जितने भी फाइंड करने उससे 1 बढ़ा करेंगे ना, ठीक है बच्चों, कर लेंगे ना सभी लोग को समझ में अच्छे से आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो आप लोग इंट्रोडक्शन की क्लास पूरी तरीके से तैयार कर लीजिए। अब मैं कल पढ़ाऊंगा आप लोग को इसी के आगे बच्चों यहाँ, ठीक है, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो उनके बीच में किस टाइप से हम लोग रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और सभी लोग प्लीज़ हर एक, जितने भी आपके दोस्त हैं, आपके जितने भी ग्रुप में लोग हैं, सबको भेज दीजिए। क्लास 9 स्टार्ट कर दी मैंने अच्छे, सब लोगों को चैप्टर 1 से नंबर सिस्टम से नंबर चैप्टर 15 जो कि प्रोबेबिलिटी है वो पूरा पढ़ाऊँगा स्टेप बाय स्टेप। अगर सब लोग पढ़ेंगे अच्छे से तो मैं हर एक चैप्टर सही से इंट्रो दे के हर एक चीज़ मैं आपको बताते चलूँगा। और आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है बच्चों तो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट करके बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो चलते हैं, यहीं तक रखते हैं बच्चों, इतना तैयार कर लीजिए। अगर इतने में भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चों, राइट है।